Thanks for always loving me. Thanks for always fighting for me. Thanks for praying for me. Thanks for believing in me. And thanks for being silly with me. I know you would do anything for me. I'm proud to tell other kids that you're my mom. I love you so much. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और खूबसूरत दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया। एंड आई वुड लाइक टू विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मसी चर्च मॉम्स। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं आज के दिन में, और जितनी भी मॉम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमें देख रही हैं, मसी चर्च की तरफ से आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है सभी के जीवनों में। परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है कि आप एक परमेश्वर की तरह उसके स्वरूप में सचमुच होके एक घर के अंदर उस परिवार को बांध के रख सके, उस परिवार के बच्चों का पालन पोषण कर सके, उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सके, और साथ ही साथ वो ममता, वो प्रेम जो सिर्फ माँ के द्वारा ही मिलता है, हमें प्राप्त होता है, उसको भी आप अपने घरों के अंदर बांट सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का जो हमारा संडे है हम डेडिकेट करते हैं मदर्स के लिए बेशक, और आज हम कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी हमारी जो वर्शिप रहेगी, क्योंकि उसके अंदर हम सारा टाइम मॉम्स को देंगे कि वो मॉम्स जो हैं वो हमारे को प्रीच भी करें। मॉम्स के द्वारा हम सुनेंगे कि व्हाट इज मदरहुड, हम उनकी एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि जब आप इन मॉम्स के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, इन मॉम्स के विषय में उनके चैलेंजेस को सुनते हैं, तो आप परमेश्वर को जरूर याद रखें।
पहली बात तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपने अपनी मदर्स के लिए। दूसरी बात, आप देखिए कि किस तरह जो परमेश्वर है वो एक माँ की तरह भी हमें तसल्ली देता है, हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें प्रोवाइड करता है। एंड आई मीन आई ऑलवेज से दैट इवन दो वी से आवर फादर, है ना, बाइबल के अंदर जब जितनी भी जगह हम पढ़ते हैं फादर का जिक्र होता है, परमेश्वर को फादर कह के बुलाया जाता है, बट लेकिन परमेश्वर का कोई भी मेल और फीमेल करके डिवीजन नहीं है। परमेश्वर के अंदर सब बातों की परिपूर्णता है। In the image of God they were created. So what does it mean? When Adam and Eve were created, they were created both were created in the image of God. And what is God? God is neither female nor male. That's why we see that division in God's love. और जहां वो नर्म दिल, वो ममता हमें परमेश्वर के प्रेम के अंदर मिलती है। हम वो गाते ना, माँ की तरह तूने दी तसल्ली, खतरों में, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। सचमुच परमेश्वर एक माँ की तरह हमें तसल्ली देता है। और आज जब हम अपनी मदर्स को ऑनर करते हैं, we will be honoring God. We will be saying thank you God for the mothers. Thank you God for having that thought for us so that we can enjoy moms in our life. Thank you Lord. आइए अब प्रार्थना करेंगे और अपनी आराधना को आरंभ करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं अपनी मदर्स के लिए, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी। और प्रभु तेरी योजना के अनुसार तूने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और उसके लिए तूने उसको मेल खाता हुआ एक साथी बनाया। लेकिन तूने सिर्फ आदम के विषय में नहीं सोचा, बल्कि तूने आने वाले सारे मनुष्य जाति के विषय में सोचा प्रभु, कि उस प्रेम को, उस प्यार को प्रभु जी, उस तसल्ली को, उस अनुग्रह को प्रभु जी, उस ममता को हम अपनी मदर्स के द्वारा अपने जीवनों में महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके प्रभु जी। You completed Adam by giving him Eve, and when you completed them both, there was a new family. और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु कि ये संसार के अंदर वो लोग फलवंत होते चले गए। धन्यवाद करते हैं तेरी इस योजना का। और आज जब हम इस दिन को मनाते हैं प्रभु, हम बेशक दूर हैं, हम एक साथ नहीं इकट्ठे हो सकते, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि जहां जहां हमारी मदर्स हैं वो इस प्रोग्राम को देखती हैं और आज इस कलीसिया के प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं, अपनी गवाहियां देती हैं, बोलती हैं, प्रचार करती हैं, तो उनके साथ होना, उनके द्वारा सारी इज्जत और महिमा केवल तेरे ही पवित्र नाम को मिले। हम आज अपनी आराधना को यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। आइए तो फिर आज शुरू करते हैं अपना आज मदर्स डे का खास प्रोग्राम। और बीच बीच में हम गीत भी गाएंगे, बीच बीच में हम कुछ मॉम्स को हम सुनेंगे कि वो मॉम्स हमारे लिए क्या मैसेज लेके आई है, और साथ ही साथ मॉम्स के लिए जो बच्चे हैं उन्होंने भी मैसेज दिया है। एंड वी आर गोइंग टू रीड, वी नॉट रीड, वी आर गोइंग टू वॉच them as well. So if this service will be mixed of all of that. So enjoy the service in the fear of God, in the beauty of His holiness. सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हुए, आमीन। आइए कुछ मॉम्स को सुनते हैं क्या कहना है उनका। मदरहुड मेरे लिए एक चैलेंज है। जब परमेश्वर ने मुझे माँ बनने की आशीष दी, तभी से मैंने इसे परमेश्वर की ओर से एक चैलेंज समझकर उस पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने परमेश्वर की सहायता से दोनों बच्चों का पालन पोषण प्रभु की मर्जी के मुताबिक किया, और मैंने पाया कि मैं ये चैलेंज आज पूरा कर पाई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर फील्ड में आज सक्सेसफुल होता हुआ देख रही हूँ, और मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है कि उसने इस काम में मेरी पूरी मदद की। केवल मैं ही नहीं, बल्कि हम दोनों ने, मैं और मेरे हस्बैंड, हम मम्मी डैडी ने मिलकर इस काम को पूरा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं बोलना चाहती हूँ कि माँ के बारे में, और
पहले बार मैंने माँ बनी जब, तब बहुत छोटी उम्र में थी, बट मुझे अच्छा लगा कि घर में माहौल अच्छा था ना, फैमिली लोगन भी सपोर्ट कर रहे थे। और बहुत खुशी हुई कि मैंने माँ बना, और बच्चे लोगों के मैं फेस बेबी को मैंने पाला। और उस टाइम हस्बैंड के साथ मैं रहती थी, और बच्चे लोग के अपना जो नवाना है, मालिश करना है, देखभाल करना है, सब मैं करती रहती थी। हमारे हस्बैंड काम पर से आते थे, तब हम लोग लेके जाते थे घुमाने को। और अच्छा, बच्चे लोगों के साथ अच्छा लगता है कि चेंज हो जाता है लाइफ में, काफ़ी चीज़ हम लोग के जो थिंकिंग होता है। और कोई के बच्चे के जब तकलीफ़ होता है तो हम लोग माँ हैं, हम लोग के दर्द होता है जब हम लोग माँ बन जाते हैं। फिर लास्ट में एक बेटा हुआ, हमारे हस्बैंड बहुत खुश हो गया, उसको भी बहुत अच्छा से हम लोग देखभाल किया। और घर में बहुत अच्छा लगता था, बच्चे जब घर में होते हैं, सुनसान नहीं होता घर, और खेलते हैं बाहरे। और थोड़ा बातें में भी हम लोग उसको डांट देते हैं, मार देते हैं, फिर रात में नींद नहीं लगता है, अरे मैंने बच्चे को मार दिया है। फिर जब बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं, माँ रात भर हम जागते थे, रात भर गोदी में लेके बैठते थे, और सवेरे फिर उठते थे, फिर खाना वगैरह बनाते थे, फिर बच्चे उनके देखते थे। हाँ, यही प्रार्थना है हमारे लिए कि जब पाल के इतना बड़ा कर दिया, बच्चे लोग के कहीं भी रहे, बच्चा लोग अच्छा से जीते, अच्छा काम करे, परमेश्वर के आशीष रहे हमारे बच्चों पे। और सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब माँ बाप के बच्चे लोगों ने यही रकम से आशीष रहे, अच्छा से रहे बच्चों, हमारे बच्चे अच्छे रहें, ये हमारी प्रार्थना है। कुछ मॉम्स की हमारे को ख्वाहिश आई है कुछ गीतों की। कुछ मॉम्स हैं जिन्होंने, सिस्टर किरण हैं, और भी कुछ मॉम्स हैं जिन्होंने हमें कहा है कि ये गीत जो है उनको बहुत पसंद है। हम ये गीत मिलकर गाएंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना ओ बस मैनू कहंदा है। लेट्स सिंग इट टुगेदर।
मैनू किस चीज दी करदा हर लोट पूरी अपने अजीज दी लभदा यारी दीवे घूमी हुई पेड़ नू लभदा यारी दीवे घूमी हुई पेड़ नू करदा होई मेरी मान मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरे नाल मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा मेरे नाल मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा सोनिया हमारी हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु जी। और तेरे वादा है कि तू दुनिया के अंत तक हमारे साथ है और तू अपने बच्चों को कभी ना छोड़ता है ना त्यागता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, होने दे कि हमें भी तेरी हजूरी में तेरे साथ हम बने रहें परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति करते वक्त परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से करें और तेरी नजदीकी में बने रहें प्रभु जी। हमारे जीवन बदलते रहें, हमारे दिल सुधरे रहें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारी इस संगति में, हमारी इस इबादत में तो हमारे साथ हो, हमारी मदद कर। हर एक इंसान को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है, हर एक को परमेश्वर तो आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होएगा कि एक बार फिर कुछ मॉम्स को सुनते हैं क्या कहना है उनका। मेरे लिए तो मदरहुड ये है कि मैं जैसे कि बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें एक माँ की दर्जा देना है और उसे उनके जैसे जैसे वे बड़े हुए हैं उनके साथ साथ उनके कामों में मदद करना है और उन्हें उनके साथ हर एक तरह से उनके मुसीबत में उसके सहायता करना है। और जैसे कि हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं अपने बच्चों के साथ और हमारे साथ सनी भी आया हुआ है, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और as a mother I am doing everything for them, I am studying for them and I am there for them, standing every time in my life whatever they need as for their for their clothes, food, clothes and shelter. I am there for them to guide them and protect them as far as I am doing best for them. हाँ, मेरे तो ये एक्सपीरियंस है कि जैसे कि बच्चों तो हमारे सिद्धार्थ और सनी और अभिषेक, तो सिद्धार्थ और सनी है जैसे, तो ये दो संग बड़े हुए हैं। इन्हें तो ये तो सिर्फ साथ स्कूल जाते थे पाठशाला, और हम और सिस्टर रोशनी ने इन्हें साथ रहते थे, जिससे दोनों का कजन है, बट हम एक दूसरे को ऐसे पालन पोषण किए कि जैसे वो अपने भाई है दोनों, और एक दूसरे के सहारा कर रहे थे और पालन पोषण किया। और उन्होंने दोनों संग पाठशाला गए और फिर आज संग यहाँ भी आए हैं और एक दूसरे के सहारा इस देश में भी है वे करते हैं doing, but I am guiding them as a mother, yeah, and doing all the best for them so they will be successful. और परमेश्वर का भी इतना अच्छा आशीर्वाद है कि हमारे बच्चों भी उसका जानते हैं और उसके सहारा से आज हम यहाँ आ चुके हैं और उसके आशीर्वाद से आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो इतना चाहती हूँ कि जैसे उनके आशीर्वाद है कि वो और भी आगे बढ़े, उन्नति करे और इसी राह पे चले, एक दूसरे की मदद करते चले, परमेश्वर को अपने जिंदगी में पहले ही रखे और कदम कदम पे जैसे परमेश्वर ही उनका सहायता करते हैं और इसी तरह वे एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने आगे बढ़ते रहेंगे। Motherhood is a gift that God has blessed me as a mother of two boys, Sam and Stephen, and I praise God for that. And yeah, it is a million moments of laughter, tears, joy, fear, and worry about your children, where it's a difficult task being a mom, but
So the challenge is that you try your best to see best in your children. And what my thing is that I don't want to compare them with anyone, because you see best in them and bring them best out of them as well. So praise God. There are so many experiences with the children when you see them from when they're born until they are grown up now. So a couple of them I can share about Stephen and Sam. And Stephen must be maybe 7 years old, and Sam was 7 years old, and Stephen could be 4 years. And they were playing downstairs, and Stephen jumped out. Whatever happened, he broke his arm. And then I got someone ring the bell and said something has happened. So when I went down, Stephen was fine with his broken hand holding, and Sam was crying with him. So that was Sam. He's a quiet and sensitive boy, but Stephen bindas. So this is what interesting experience I remember every time. And the other one was like my husband, Pastor Mohit, had a studio, and we found this interesting recording, and where they were like, यार तू कल मुझसे कट्टी था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, स्टीवन बोल रहा है. और स्टीवन उसको सैम को बोलता है कि जब तू कट्टी होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. So these things are really good, how they can, as brothers, connect with each other, and I praise God. I would love to say that they may continue to grow in God. That's an important thing for me, to them be with God and walk with God and serve Him as they do with all their heart, and give God more important in their life, and be together as brother and look after each other, and have a good brotherhood developed in them. And I love you both, Sam and Stephen. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी गवाहियों के लिए. आइए एक और परमेश्वर की तारीफ में मिलकर हम गीत गाएंगे. तेरा रब मेरा रब सोता नहीं. और उपासना ने ये इस गीत की फरमाइश की है. आज स्पेशल दिन है भाई मॉम्स के लिए, उनकी हम सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे. तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं. लेट्स ऑल सिंग दिस टुगेदर परमेश्वर की तारीफ में. मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं. मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं. मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं.
रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सचमुच प्रभु, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। मेरा रक्षक ना कभी सोता है ना कभी उगता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस प्रॉमिस के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब हम अपने आप को इस मौत की वादी में से होता हुआ गुजरता देखते हैं, तो हमने तुझे अपने जीवनों में इस रास्ते पे भी अपने साथ पाया है। क्या गवाही है प्रभु। धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। And we look forward to that day, Father, when this place will be full once again, and we will be singing this song in the loud voice, because you are our King. You are our King. Thank you, Jesus. Thank you. यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए समय है कि कुछ और गवाहियों को सुनते हैं, कुछ और मॉम्स को देखते हैं। Motherhood to me is a blessing and a greatest gift from God given to us. We are fortunate enough to have Abigail as our daughter, and we can't thank God enough to give this gift to us. For me, motherhood is a mixture of a lot of emotions which I can go through in a span of one day, sometimes even 1 hour. At times I can get sad, angry, worried, stressed, exhausted. But as soon as I see my little daughter's face, especially when I put her to bed at night, everything fades away. Motherhood is a big challenge, also a responsibility given to us as parents, especially mothers, from God. And it's our job to guide them. It's our job to establish a relationship with them and God. The day Abby was born, since that day onwards, my prayer for her has been that she becomes a good woman of God, that God uses her mightily in His kingdom. This will be a challenge for me, but with God's help, if I'm able to achieve it, I think I'll consider myself a good and successful mother. I would like to share a couple of experiences which I had with Abigail. Those are funny experiences, incidents, which happened just, I think last week. In the morning, it was, I think, 8 o'clock in the morning. Quietly, she came out and looked at me and said, "Mama, remember I was sleeping and you woke me up with the flush." And me and Ashu just burst out with laughter. I can't just forget that day, and like even the next day we were remembering that. And the other experience is, I think every girl's mother would have gone through that. I did that when I was a kid. Once when I was getting ready for work, I was about to put one of my favorite lipstick, which I had kept it for I think almost 2 years now, saved it, used it very cautiously, and as soon as I opened that and see, it was all smashed. The thing was that it was very nicely closed and kept back in my makeup kit, and straight away I knew that it's Abby.
went to her, asked her, showed her the lipstick. Abby, what did you do? And she looks at me, in her very sweet and charming way. And she just smiled. Message for Abby is from Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Abby, I just want you to remember that you're nothing less but a daughter of a king. Motherhood is love in action for me. It has helped me discover a new me. It has shown me new dimensions of love. जैसे कि वचन कहता है, love is patient, love is kind. It does not keep record of wrong. It always protects, it always trusts, it always hopes, and it always perseveres. ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों का एक ग्लिम्स मैं जो मेरा प्यार है ईथन के लिए उसमें देख सकती हूँ. That I always want to trust Ethan. I always want to persevere for him. I always want to hope for him. And also motherhood has helped me more deeply understand my mother's love for me. इतने सारे मोमेंट्स हैं ईथन के साथ जो स्पेशल हैं और हर दिन ही होते हैं. And it becomes so hard to pick or single out one moment. बट एक चीज़ है जो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, वो है जब मैं ईथन को बहुत चीयरफुल देखती हूँ. और ऐसा कई बार होता है ऑलमोस्ट एवरी डे कि जब वो अपने मम्मी पापा दोनों के साथ है और चाहे हम लोग कुछ भी करें तीनों मिलके, चाहे हम सिर्फ उसको खूब हग करें और उसको हम कडल दें खूब और उसके साथ हम कुछ भी मस्ती करते हैं एंड ही लाव्स लाइक एनीथिंग एंड आई कैन सी दैट कंटेंटमेंट ऑन हिज फेस, आई कैन सी दैट cheerfulness on his face कि वो कितना खुश है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ है and he is having this time. So that's a really really special moment for me. My prayer for Ethan is that he grows in the wisdom of God and he has the fear of God within him. For the word says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And I also pray that his life brings glory to God and he is blessed with good friends, mentors and teachers in his life. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. यूं हम आगे अपनी वर्शिप में बढ़ते हैं और हम सभी मॉम से उनकी गवाहियों को और उनके एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं. I just want to come in here and want to offer a special prayer. And the reason we want to offer a special prayer this time is because I believe the actual character of mom is not present only by giving birth, but it is present in an attitude and a nature of love of mother. And we want to have this special prayer for that mother-like figures in our life. I mean, just like God has been like mother to us, and we all are created in the image of God, वैसे ही बहुत से ऐसे single dads भी हैं, बहुत से ऐसे foster parents भी हैं, बहुत से ऐसे parents हैं जिनकी योजना परमेश्वर की ऐसी थी कि वो अपने बच्चे इस दुनिया में नहीं लेके आ सके. And sometimes people choose to be like that and they want to offer their services to the children which are from the foster parents, which are जिनको यतीम कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, orphan, yeah, जिनको orphan है. I was watching a movie Lion. थोड़े दिन पहले हम सब ने movie देखी Lion, and in that movie this young fellow went back to the Australian mom, the foster mom, और उनको जाके बोलता है कि तुमको अपने बच्चे नहीं हुए इसलिए तुमको मुझे लेके आना पड़ा. और वो मॉम रोते रोते कहती कि नहीं, this was our decision
ये हमारा डिसीजन था कि हम अपने बच्चे नहीं करेंगे। और हमने सोचा, जब मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी हुई तो हमने सोचा कि इस संसार के अंदर इतने बच्चे हैं जो कि यतीम हैं, आवारा हैं, जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, जिनको अच्छे घर नहीं मिलते हैं, जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। क्यों ना हम अपना जीवन जो है ऐसे बच्चों के लिए दे। एंड बिलीव मी, आई वाज जस्ट astonished by that mother like figure. So I mean, this is not, if you feel कि सिर्फ माँ बनना एक अचीवमेंट है अपने आप में, तो हाँ ये एक अचीवमेंट है, बट इस अचीवमेंट को हमें हासिल करना पड़ता है अपने उस मन से, अपने उस प्रेम से जो परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी माएँ भी हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी सेंट किल्डा बीच के आसपास, ब्राइटन बीच के ऊपर एक न्यू बॉर्न बेबी मिला है। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं कि बच्चों को ऐसे बाथरूम में और अलग अलग जगहों के ऊपर छोड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करना ही सिर्फ माँ का रोल नहीं है, बल्कि उस दिल को लेके आना, उस हार्ट को लेके आना, वो परमेश्वर के स्वरूप को लेके आना, और उस सैक्रिफाइस के साथ, जिस तरह से आज हमने गवाहियां सुनी, उसका होता है। तो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आई जस्ट वांट टू ऐड दिस टू एवरीथिंग सेलिब्रेशन, एंड आई वांट टू ऑफर अ स्पेशल प्रेयर फॉर मदर लाइक फिगर्स and people who serve in this world, and the people who are trying to get babies, but then there's a different will of God for them. आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी मर्जी प्रभु हमारे सारों के जीवन में अच्छी होती है, वो पूरी होती है प्रभु। और बहुत सी बारी हम देखते हैं प्रभु के कई लोगों के जीवन में उन्होंने ये जो माँ एक्चुअल में गर्भ धारण नहीं किया प्रभु जी, और किया भी तो प्रभु किसी तरह के हादसे से गुजर के प्रभु जी, दे लॉस्ट देयर चिल्ड्रन। कई लोग अपने बड़े बड़े जवान बच्चों को खो देते हैं, कई लोग अपने छोटे बच्चों को खो देते हैं इस संसार में। एंड लॉर्ड, एज अ चर्च, we are not asked just to celebrate a day. We are not here to celebrate a achievement by someone, but we are here to celebrate Jesus. We are here to celebrate God, you. We are here to celebrate what you have done to give us that perfect life, that life without any accidents, that life without anything which will take away the joy of what you have given us. और इसलिए प्रभु, जब इस संसार के अंदर हम ऐसे हालात को देखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सभी सिंगल डैड्स को, the children who have lost their moms, those who have lost their children, and people who have taken a decision to foster care, people who have taken a decision to go and adopt, people who have gone and take a decision to be a parents of children, because they can offer that love, that godly love, that motherly love to those children. Lord, I just pray that you bless those families. I pray that you bless them, you give them the blessing which only you can give, oh Lord. That unnamed blessing, the blessing of the peace, the blessing of satisfaction, the blessing of contentment, the blessing of joy, the blessing of fullness, which we get only through you, Lord. I just pray that, Lord, आप उनके घरों को भर दीजिए हर एक आशीषों से, और होने देना प्रभु अपनी विजडम, अपना ज्ञान देके ऐसे परिवारों के अंदर, ऐसी बहनों के साथ होना प्रभु जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है, ऐसी बहनों के साथ होना जो बहुत भारी कोशिश करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, ऐसी बहनों के साथ होना प्रभु जी जो कि ऐसे हालात में अपने आप को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं प्रभु, उनको आश्वासन देना, होने देना कि हम चर्च के रूप में ऐसी बहनों के लिए प्रार्थना करें और उनके साथ खड़े होने वाले हों और उनके साथ एक हौसला और एक आसरा बनने वाले हों. Let us be you in the midst of this community, Lord. Help us to pray for them and thank them, because ये जो सोसाइटी है, ये जो कम्युनिटी है प्रभु, ऐसे ही लोगों से चलती है. तेरा धन्यवाद, सारा आदर महिमा तुझे देते यीशु मसीह के महान और पराक्रमी नाम से मांगते हैं, आमीन. आमीन. आइए हम एक और गीत है, एक नया गीत है जो मेरे बाम लेके आए हैं, उसको सीखेंगे और हम उनके साथ इस गीत में शामिल होंगे. हमेशा
Praise God. Once again, एक और गीत है जो कि Sam, you want to say anything for your grandmother? Every time my grandma comes to Australia, she always wants me to sing this song, 1,000 Reasons. So, happy Mother's Day, Grandma. This one's for you. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing in the evening. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Rich and love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Worship Your holy
thank you, Lord, for this beautiful day that you gave us, Lord. Lord, I want to pray for all the mothers that are watching, Lord, that are in this world, Lord. Lord, I pray that you keep giving them strength and the courage to keep going on, Lord, and keep flowing them with the love that they gave us as a children, Lord. And Lord, I just want to pray as we continue to worship you today, this Sunday, Lord, and celebrate Mother's Day further on, Lord. You bless us, Lord, through this service, and give us some knowledge and wisdom so that we could keep these lessons forever, Lord, in our hearts. Amen. 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 आइए आज हम परमेश्वर के जिंदा कलाम को सुनेंगे थोड़ी देर के लिए, और रेवरेंड मिसेस मीना रॉबिन्सन जो कि इंडिया में है, चंडीगढ़ से, वो इसमें आज हमारी अगुवाई करेंगे। सो सभी मॉम्स के लिए आज खास वचन जो है वो मिसेस मीना रॉबिन्सन की तरफ से। आइए हम सुनते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस मेलबर्न चर्च के लिए जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि आज मैं इस खास सर्विस में हिस्सा ले सकूं। आज क्योंकि आज मदर्स डे है, हम सभी मदर्स को और सभी लोगों को आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। सभी बच्चों को आज का दिन बहुत मुबारक हो, सभी बहनों को बहुत मुबारक हो। वैसे तो हर एक दिन मदर्स डे ही है, लेकिन आज का दिन मदर्स के लिए अलग किया गया है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि साल का एक दिन उनके लिए अलग किया गया है। उन्हें इस दिन गिफ्ट दिया जाता है, उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, और बच्चे उन्हें बाहर खाना खाने ले जाते हैं, गिफ्ट देते हैं। आज तो लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से सभी कुछ बंद है, तो लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की योजना थी कि हम सब इस तरह से आज अपना मदर्स डे सेलिब्रेट करें। हम सब इकट्ठे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि स्त्रियों का हृदय जो है वो परमेश्वर के हृदय के साथ इसकी तुलना की जाती है कि जैसे परमेश्वर का हृदय बिल्कुल कोमल होता है, वैसे ही स्त्रियों का हृदय भी बहुत कोमल होता है, और इसीलिए स्त्रियां पृथ्वी पर आशीषित है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दी और कहा जाओ और सारी पृथ्वी में फैल जाओ। तो आज के दिन हम बहुत सारी महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनमें सबसे पहली मिस एना जारविस हैं, जिन्हें हम ख़ास तौर से याद करते हैं क्योंकि उन्होंने आज के इस खास दिन को मनाने के लिए बड़ी मेहनत की। उनके अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि हम आज मदर्स डे को चर्चेस में सेलिब्रेट कर सकते हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि बहुत सी महिलाओं ने परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह के द्वारा बच्चों का सुख पाया। तो हम देखेंगे कि बाइबल में कौन कौन सी महिलाएं, तो बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन इस समय हम याद करेंगे मरियम को, जो कि महिलाओं में सर्वोच्च महिला मानी जाती है। और मरियम की शुक्रगुजारी का गीत जो लूका की इंजील पहले अध्याय की 39 से लेकर 50वीं आयत तक में लिखा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद करती है क्योंकि जैसे उसे पता लगता है कि वो गर्भवती होने वाली है, वो गर्भवती हो गई है और उसकी कोख में जो पल रहा है वो और कोई नहीं, परमेश्वर का पुत्र है। तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है और कहती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा उसके उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित होती है। और दूसरी बात ये कि मरियम बड़ी विश्वास में पक्की थी। उसने फरिश्ते का एक बार भी तिरस्कार नहीं किया। उसने जब फरिश्ते ने उसे बताया कि तुम गर्भवती हो और तुम्हें एक बेटा उत्पन्न होने वाला है, तो उसने क्या कहा, मेरे लिए परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। सो मरियम हमारे लिए एक अच्छी माँ साबित हुई। दूसरी हन्ना थी जिसको परमेश्वर ने माँ होने का अधिकार दिया। वो बांझ थी लेकिन उसे भी परमेश्वर ने ये आशीष दी और हन्ना ने उसके बदले में परमेश्वर को अपना पहला बेटा दे दिया। सारा के बारे में हम पढ़ते हैं, सारा भी बांझ थी लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और
और परमेश्वर ने उसे भी एक बेटा उत्पन्न किया। अभी हम नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि महिलाओं में बहुत से गुण पाए जाते हैं। एक अच्छी महिला एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी हाउसवाइफ है, एक अच्छी बहन है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी लीडर है और सबसे पहले एक अच्छी महिला है। ये सभी गुण महिलाओं में पाए जाते हैं। माँ की चुप्पी जो होती है वो सबसे अलग होती है, उसमें बड़े बड़े भेदों को छुपाया होता है और माँ की उपस्थिति सारे वातावरण को आनंद से भर देती है। माँ की शक्ति वर्णन से बाहर है, क्योंकि परिवार के सभी लोग माँ के इर्द गिर्द घूमते हैं और वो अपने परिवार की सेंट्रल पॉइंट है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। बच्चे और पिता के बीच में वो एक कड़ी का काम करती है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, ऐसे ही माताएं, मदर्स, पिता के और बच्चों के बीच में एक कड़ी का काम करती है। हम एक और श्रद्धांजलि देंगे। अब कुछ श्रद्धांजलियाँ देंगे मदर टेरेसा के लिए और मिसेस ग्लैडिस स्टेन्स के लिए और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए। ये तीनों महिलाएं मसीही महिलाएं थी और मदर टेरेसा से जब एक बार पूछा गया कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो, गंदे गंदे बच्चों को साफ कैसे कर लेती हो, क्या समझ के कर सकती हो आप, तो उसने जवाब दिया था कि जब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मैं सोचती हूँ कि और मैं सोचने लगती हूँ कि ये जो खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा है जो वो लहूलुहान है और पसीना टपक रहा है और उनको कोई संभालने वाला नहीं है, तो उनकी माँ उनके साथ नहीं है, तो मैं उस समय ऐसा सोचती हूँ, इसलिए मैं इस काम को बहुत आसानी से कर लेती हूँ। तो मदर टेरेसा के दिल में ये जो तरस था ये प्रभु यीशु मसीह की देन थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हमारा जो दिल है वो तरस से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरी है मिसेस ग्लैडिस ग्राहम स्टेन। आज हम उनको भी ऑनर करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। इतनी अच्छी जगह से छोड़ के वो इंडिया के एक छोटे से गांव में जाके बस गई अपने परिवार के साथ और हम सब जानते हैं कि उनके परिवार को जला दिया गया और मिसेस ग्राहम स्टेन्स की क्षमा करने की जो शक्ति थी उसको हम देखते हैं, तो मिसेस ग्राहम स्टेन्स को के अंदर ये शक्ति, क्षमा करने की शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें माफ़ करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। उन्हीं से ये क्षमता प्राप्त करते हुए उन्होंने उन सभी लोगों को माफ़ कर दिया और उसी का नतीजा है कि आज भी वो उड़ीसा में अपनी सेवा को अंजाम दे रही हैं। तीसरी है मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जब क्रिमेनिया की लड़ाई हुई थी उस समय बहुत से फौजियों को मार दिया गया था, बहुत से जख्मी हो गए थे और वो उस हॉस्पिटल में आ गए थे जहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स के रूप में काम किया करती थी और उन्होंने उन सिपाहियों की इतनी सेवा की। वहाँ ना लाइट का इंतज़ाम था, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल में उन सिपाहियों को उस समय संभाला जब उन सिपाहियों की माएँ उनके पास नहीं थी। उन्होंने उनको उनकी माँ का प्यार दिया और उन्हें क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाली महिला थी और परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी थी और आज भी हम उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं और परमेश्वर ने। और आज हम खास जो श्रद्धांजलि देते हैं वो आज की सभी उन माताओं के लिए देते हैं जो जिनके बच्चे इस कोरोना वायरस के कारण से परमेश्वर के पास चले गए हैं। दूसरी उन सभी महिलाओं के लिए जिनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, जिनके बच्चे नर्सेस हैं, जिनके बच्चे पैरामेडिकल में हैं, जिनके बच्चे 4th क्लास में हैं, ये लोग सब मिलकर जो आजकल सेवा कर रहे हैं उन सभी मदर्स को हम अपनी इस प्रार्थना में याद करते हैं और उनको ऑनर देते हैं कि
परमेश्वर ने उन्हें बहुत शक्ति दी है, बहुत शक्ति दी और उन्हें बहुत आशीषें दे परमेश्वर। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना मांगती हूँ। एक महिला थी जो अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना मांगती थी और उसने अपने बेटे को एक बड़े अच्छे स्कूल में डाला और बहुत पैसा खर्च करके उसने उसे बड़े अच्छे जगह कोशिश की कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए और उसकी खूब बड़ाई हो, लोग उसका नाम लें। लेकिन क्या हुआ कि वो जब बच्चा बड़ा हुआ तो ना तो वो डॉक्टर बना और ना वो इंजीनियर बना, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन गया और वो अपनी माँ के साथ रहने लग गया। तो उसकी माँ थोड़ी सी दुखी रहती थी कि मैंने जो चाहा था वो मेरा बेटा नहीं बन पाया। एक दिन परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की और परमेश्वर ने उसे समझाया कि जो कुछ तुमने मांगा था उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि तुमने मांगा था कि मेरा बेटा एक बड़ा इंसान बने और आज वो एक बहुत बड़ा इंसान बना है, एक अच्छा इंसान बना है। क्या फ़ायदा होता यदि वो बड़ा सा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, तुम्हारे पास नहीं रह पाता, लोगों के दूसरों के वहाँ चला जाता, बाहर चला जाता और तुम्हारी इज्जत ना कर पाता, तुम्हारी सेवा ना कर पाता। लेकिन आज तुम्हारा बेटा एक इतना अच्छा इंसान है कि पूरे समाज में उसका, सोसाइटी में लोग उसे मानते हैं, पहचानते हैं अच्छे इंसान के नाम से। तो अच्छा है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े आदमी ना बनाएं, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाए। सबसे पहले लिखा है, बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले तुम प्रभु की, परमेश्वर की बादशाहत को मानो तो बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो आइए हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं। लेकिन आजकल की प्रॉब्लम ये है कि मदर्स बिज़ी हैं, इतनी बच्चों को देख रेख नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये परमेश्वर ने हमें ड्यूटी दी है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें मिलकर ही करना है। हम अपने बच्चों के साथ रहें, उन्हें घर ही में वो सब कुछ मिल जाए यदि, तो बच्चे आपको छोड़कर क्यों जाएंगे। यदि उनके साथ समय व्यतीत नहीं आप करेंगे तो फिर बाहर जाके समय व्यतीत करेंगे। तो इसलिए अपने अखबार में उन्हें भर लीजिए और अपनी छोटी छोटी बात भी उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करें। बच्चे आपसे डरे ना, पर उन्हें अनुशासन में रखना ज़रूरी है। नीति वचन 22 और 6 में लिखा है, अपने बच्चों को अनुशासित कीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उन्हें अच्छी सलाह दीजिए ताकि बच्चे आप में परमेश्वर को देख सकें, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सकें और नीति वचन की 31 अध्याय की 28वीं आयत पूरी हो सके कि उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। ये आयत पूरी हो सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। आखिर में आइए हम आज की बंदगी के आखिर में एक बार फिर मिलकर परमेश्वर की तारीफ में एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान अपने अपने हर दिए भी जो हैं वो हम परमेश्वर को देंगे, उसके कामों के लिए देंगे और खुशी से देंगे, क्योंकि खुशी से देने वाले से परमेश्वर खुश होता है, प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सब चीजें जो है मुहैया कराई है, सब चीजें उसने दी हैं। सारा कुछ जो हमारा है वो उसी का है। तो हम शर्माए ना, बल्कि हम खुशी से उसके कामों के लिए अपने जो है दिल को, अपने दिलों को, अपने समय को, सब जो कुछ हम में है सब हम परमेश्वर को दे। आइए एक नए गीत को साथ अंत करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही हम सारे जवानों का, जितने बच्चे हैं उनका वीडियो देखते हैं, दे आर गोइंग टू विश देयर मॉम हैप्पी मदर्स डे एंड we are going to end through that, but let's end our worship with this wonderful song. ये जो गीत है ये नया गीत है, नया गीत सीखने वाले हैं हम। ये गीत जो है कनाडा के अंदर मेरा कज़न है अरुण जॉन और उसकी जो टीम है उनके साथ जो मिलकर टीम है 3820, उनका ये गीत है। अभी उन्होंने रिलीज किया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो गीत है उसके बोल हैं और तारीफ है, वर्शिप है, एक जोश है उनके। हम इसको लाइव गाएंगे और हम थोड़ा सा डिफरेंट गाएंगे, लाइव गाएंगे, लेकिन हमारी जो कोशिश रहेगी कि हम परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा करने वाले हों। इफ यू वांट टू रियली लिसन टू दिस सॉन्ग, आप ये यूट्यूब के ऊपर और हमारे मसीह चर्च के ऊपर भी लिंक इसका मौजूद है, आप उस पर जाके भी इस गीत को सुन सकते हैं और परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। लेट्स ऑल कम टुगेदर एंड वर्शिप गॉड विद सिंगिंग दिस सॉन्ग, तेरा
काम जलाली है, तेरा नाम समर्थी है। तेरे काम जलाली है, तेरा नाम समर्थी है, करते हैं तेरी स्तुति दिल से यहोवा। आए हम देते अपनी इस चरणों में तेरे, कि तू है सारी स्तुतियों के योग्य। तेरे काम जलाली है, तेरा नाम समर्थी है, करते हैं तेरी स्तुति दिल से यहोवा। आए हम देते अपनी इस चरणों में तेरे, कि तू है सारी स्तुतियों के योग्य। यहोवा, 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 यहोवा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरी ऊंची शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरा दिल मेरा। है योग्य आदत के, है योग्य महिमा के, है योग्य स्तुति की तू ही यहोवा। रखते हैं तुझका नाम, गाते तेरा गुणगान, झूठे हैं शरणों में तेरे यहोवा। यहोवा, 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 यहोवा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरे ऊंचे शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरी ऊंचे शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। सना जब उठती है, दिल से निकलती है, ले आता तू अपना सारा सिंहासन। फिर होते तेरे काम, फिर ना होती है शाम, तेरा जो नूर चमकता यहाँ पर। यहोवा, 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 यहोवा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरे ऊंचे शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरे ऊंचे शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरी ऊंची शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरी ऊंची शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। गाते रहे हम तेरा नाम, बजते रहे हम सुबह शाम। गाते रहे हम तेरा नाम, बजते रहे हम सुबह शाम। गाते रहे हम तेरा नाम, बजते रहे हम सुबह शाम। गाते रहे हम तेरा नाम, बजते रहे हम सुबह शाम। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरे ऊंचे शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरे ऊंचे शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरी ऊंची शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। है तेरी ऊंची सोच यहोवा, तेरे ऊंचे काम यहोवा, तेरी ऊंची शान यहोवा, तेरा दिल मेरा। आइए हम आखिर में प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सचमुच तेरी शान अनोखी प्रभु जी, तेरी ऊंची सोच है प्रभु जी, और तेरे जो काम है प्रभु वो भी ऊंचे हैं, और तू ही हमारे दिलों का राजा है प्रभु जी। आज जैसे भी हमने तेरी बंदगी करी है, तू उसको ग्रहण करना। सभी मॉम्स को एक बार फिर से बहुत बहुत आशीष देना। जो हमने तेरे दिए हुए से तुझे लौटाया है, तू उसको भी ग्रहण करना। हमारे मसीह चर्च को, हमारी कलीसिया को अपने साथ रखना।
हम इस वर्शिप बैंड 3820 के लिए भी आशीष चाहते हैं और इनको प्रभु तू आने वाले समय में बहुत इस्तेमाल करना। और प्रभु एक बार फिर प्रभु जी जहाँ जहाँ हम हैं और इस दिन को मनाते हैं, अपनी मदर्स को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस समय अस्पतालों में हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस के जकड़ में हैं। बहुत सी ऐसी मॉम्स हैं जो इस समय प्रभु अपने बच्चों को नहीं मिल सकते। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मॉम को नहीं मिल सकते बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। एंड वी नो दैट लॉर्ड यू आर इन कंट्रोल। और हमारी प्रार्थना है प्रभु के बहुत से देशों में से अब जहाँ पे अभी भी ये बहुत प्रबल है प्रभु, तू उनके साथ होना और मदद करना ताकि ये वहाँ जल्द से जल्द खत्म हो सके, ताकि ये जितनी भी दुनिया है प्रभु एक बार फिर वो अपने हालात जैसे थी नॉर्मल में वापस आ सके और नॉर्मल में दोबारा वापस वैसी ना आए बल्कि ट्रांसफॉर्म होके आए। लोग जो हैं वो समय को जाने, लोग जो हैं वो समय का मतलब समझें, ट्रांसफॉर्म हो, अपने दिलों को बदलें, अपने दिमागों को बदलें और सचमुच तेरे भय में आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। वो भय जो इस बात का डर नहीं है कि तू हमें पनिश करेगा, बल्कि वो भय जो एक प्रेम से आता है, वो भय जिसके अंदर आदर है, वो भय जिसके अंदर एक रेवरेंस है प्रभु जी, ताकि हम खुल के और प्रभु जी और अपने आप को समर्पित करके सबमिट करके प्रभु तेरी इज्जत करने वाले हों, महिमा करने वाले और तेरी वर्शिप करने वाले हों। हम सबको अपनी आशीष देना प्रभु जी। यीशु मसीह जी आपके नाम से हम अपनी इस बंदगी को खत्म करते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की एक बारी फिर। अगर आप जूम के अंदर मॉर्निंग टीम में शामिल होना चाहते हैं तो मैं लिंक जल्दी से भेजने लगा हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सी यू सून। बाय बाय। गुड बाय। I'm just, my name is Siddharth and I will be talking on something about Mother's Day, which is the most wonderful day in our life. So a mother provides for their children in the way that will outlast their own life, giving them the strength, fight, and a life to live, worth and values in the ways they know when they fall, never give up on themselves or others, just like a God on earth. Mother's love never gives up on their children and always pray for their children. And on this wonderful occasion, I'd like to wish all the mothers a happy Mother's Day. Thank you. Hey church, just want to take this time to thank my mom on Mother's Day, because I know that we don't do that enough in our daily lives. Thank you mom for everything that you do for us every day. Thank you for taking care of us, and thank you for your lessons, and I am who I am because of your support. So thank you for your support, and thank you for picking us up and supporting us through every situation, and thank you for your understanding and for your love that you show us every day through our daily needs and situations. Love you mom. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. I just want to let you know this Mother's Day that I love you so much, and thank you for always taking care of me and for your love, and for always understanding, and thank you for everything that you've done. And I want to say Happy Mother's Day, and I love you. Mom is very special to me because she's loving and kind, and she's always there for me when I need her. My mum is special to me because she always provides for me. She always gives me good advice, and she's always there for me. Happy Mother's Day. Hi Mom. Thank you for taking care of me and giving me hugs and cooking me food and playing with me and taking care of me. I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Give me a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. I love you. डरते क्यों हो भाई? Then you also want to?
Holy moly, holy moly. Is it a video going on? Holy अरे ध्यान से moly. रखो मुझे